ओम 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 यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मनुष्यों को मात्र ईश्वर से बुद्धि के लिए याचना करनी चाहिए। यदि बुद्धि प्राप्त हो जाए तो समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए बार बार सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते वक्त में भी ईश्वर से अगर मांगना है तो केवल बुद्धि मांगो, सब चीज मिल जाएगी। इसलिए बार बार यही मांगो और कुछ मत मांगो। अपने पिछले 3 व्याख्यान में मैंने आपके समक्ष ईश्वर का स्वरूप, अपना स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप रखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ईश्वर में 3 बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम में मतलब जीवात्मा में 2 बातें हैं, सत्य और चित्त है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद के माने यह है कि अगर हमें आनंद प्राप्त करना है तो मात्र वो ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। तीसरा प्रकृति है, जो जगत के बनाने की सामग्री है, जड़ है, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं है। तो हमारा लक्ष्य जीवन का केवल है दुखों की अत्यंत निवृत्ति। दुखों की अत्यंत निवृत्ति के माने क्या है? सुख की प्राप्ति। तो यदि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मात्र अगर एक है, एक ही उपाय है, वो ईश्वर ही है। तो आइए, इसके माने ये है कि हम चूंकि चेतन हैं और चेतन की उन्नति चेतन से ही हो सकती है, और चेतन परमात्मा। संसार में 2 ही चीजें मात्र चेतन है, एक परमात्मा, एक हम जीवात्मा। प्रकृति जड़ है। ये शरीर हमारा प्रकृति जो है, परमात्मा ने प्रकृति से बनाया है, ये जड़ है। लेकिन इसमें जो आत्मा निवास कर रही है वो चेतन है। तो आत्मा की उन्नति, हमारी उन्नति, वो केवल परमात्मा से संभव है। तो आइए अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर से हमारे मत जीवात्मा के क्या संबंध है। तो पहला संबंध हमारा ईश्वर से है। ईश्वर हमारी माता है। संसार में मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बात को सुन करके कि ईश्वर हमारी माता है, लोग आश्चर्यचकित होंगे कि भाई, हम देख कुछ रहे हैं, जान कुछ रहे हैं, सुन भी यही रहे हैं कि नारी जन्म देती है, पुरुष तो जन्म देता नहीं। तो माता उसी को हम कहते हैं, नारी को। और यहां बोला जा रहा है ईश्वर हमारी माता है। बड़े आश्चर्य की बात है। सामान्य क्या, मैंने एक सज्जन से प्रश्न किया कि भैया ईश्वर हमारी माता है, पढ़े लिखे थे, मौन हो गए कि जी ईश्वर हमारी माता कैसे हो सके। तो इस शंका का समाधान होना चाहिए, और ये शंका उचित है, क्योंकि बिना शंका के, शंका उठे और निवारण ना हो तो प्रगति रुक जाया करती है। इसलिए चलिए, वर्तमान सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं,
ये उत्तर सृष्टि है, वर्तमान उत्तर। तो इसके लिए हमें सृष्टि के किताब के पन्नों को पलटते हुए पीछे जाना पड़ेगा और उस समय उस जगह जाना पड़ेगा जब प्रलय की समाप्ति पर परमपिता परमात्मा सृष्टि को बनाता है। सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति अव्यक्त प्रधान है। परमात्मा उन चीजों को जानता है, सत्वरजतम को सूक्ष्म, लेकिन उसको अपने ज्ञान के फलस्वरूप वो विषमावस्था में ले आता है। तो सबसे पहले उन तीन जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनसे महान महत्व को बनाता है। महत्व तत्व से अहंकार को उत्पन्न करता है। अहंकार से वो 5 तन मात्राओं, जिसको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियें, 5 कर्मेंद्रियें और 1 मन, 16, 5 तन मात्राओं से परमात्मा 5 स्थूल भूतों को बनाता है। स्थूल भूत वो हैं जिनको आप देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उससे परमपिता परमात्मा अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि जीवात्मा जितनी भी हैं मुक्त आत्मा के अतिरिक्त बद्ध अवस्था में पड़ी हुई हैं, उनको वो शरीर प्रदान करता है। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, पशु पक्षी का शरीर, और वो युवा ही सब बनाता है। ये चूंकि हमारा विषय नहीं है युवा और बालक का, तो इसलिए वो युवा पैदा करता है, और लेकिन उन युवाओं को भी 5 वर्ष तक वो बाल अवस्था में रखता है। ये उसका विधान। तो ये पहले उत्तर सृष्टि हुई, और ये दूसरी जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं ये आदि सृष्टि है। अब आदि सृष्टि में नारी पुरुष तो है ही नहीं, तो शरीर किसने बनाए, किसने व्यवस्था की? वो परमात्मा है। इसलिए वेद भी कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव, माता भी है पिता भी है। इसमें किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा हमारी माता है, निशंक हो जाइए। बिल्कुल आप बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर ये आपको यकीन हो गया कि परमात्मा हमारी माता है, पिता भी है, तो कोई शंका ही नहीं रहेगी आगे। तो हमारा पहला संबंध परमात्मा से जो है वो हमारी माता है। दूसरा संबंध ईश्वर से हमारा है, वो हमारा पिता है। यहां भी शंका हो सकती है कि चलो ठीक है भाई, आदि सृष्टि में होगा, लेकिन अब तो उत्तर सृष्टि है, यहां माता जन्म देती है, पिता वीर्यदान देकर के पालन पोषण करता है, तो भौतिक पिता हुआ। यहां परमात्मा की क्या आवश्यकता है? शंका हो सकती है, उचित है, समाधान जरूरी है। अब देखिए, अगर परमपिता परमात्मा इस पिता को शरीर आदि साधन ना दे, ध्यान देने वाली बात है, शरीर प्रदान न करे और शरीर के अनुरूप, जाति के अनुरूप संसाधन ना दे, तो क्या पिता संतानों का पालन पोषण कर सकते हैं? कदापि संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव। शरीर भी देता है, संसाधन देता है। दूसरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए, आज भी उत्तर सृष्टि में भी
शरीर जो बना रहा है वो परमात्मा बना रहा है, माता पिता नहीं बना सकते। इसको छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास 100 अंक हैं, 100 में से 90 अंक परमपिता परमात्मा के हैं, क्योंकि निमित्त कारण है वो, वही बनाता, उसी के बनाने से बनता है, न बना हो तो बन ही नहीं सकता खुद। 5 अंक प्रकृति के हैं, क्योंकि प्रकृति उपादान कारण है, वो इस सृष्टि के बनने की सामग्री है, स्वयं नहीं बन सकती, वो भी परमात्मा बनाता है। 95 हो गए। 1 अंक उसमें आपकी माता का है जो जन्म देती है, 1 अंक पिता का है, 1 अंक आचार्य का, अध्यापक शिक्षक जो भी आपको विद्यालय जाते हो और आखिर तक जब तक पढ़ते हो जो योग्य बनाता है आपको, 1 अंक उसका है। 1 अंक शासन का है, सरकार का, 1 अंक है केवल सरकार का भी, जो सारी व्यवस्थाएं करती है आपके लिए, स्कूल खोलती है, अस्पताल बनाती है, सड़कें बनाती है, आपके घरों के लिए बिजली की पानी की सारी व्यवस्थाएं करती है, 1 अंक मिला है उसको। और बाकी कितने बचे भैया, सोचो, 1 अंक आपको मिला है। तो परमपिता परमात्मा, माता तो आदि में था, तो उत्तर में पिता भी है, खाली पिता नहीं है, परम पिता है वो, पिताओं का भी पिता है। इतना ही नहीं, पिता अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, हर बुराई से आपको रोकता है। भौतिक पिता नहीं रोक पाता, भौतिक पिता तो देख के ही रोकेगा ना, देखने के बाद जब कर बैठोगे देखेगा तो रोकेगा, पहले ही रोक दे। तो इसलिए हमारा दूसरा नाता जो उसके साथ है वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। तीसरा नाता हमसे उसका है, वो गुरु है, हम शिष्य हैं। योग दर्शनकार लिखता है, स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्। पूर्व में जितने भी, मैं बता रहा था ना कि युवा बनाए थे, बाल अवस्था में रखे, 5 वर्ष तक स्वाभाविक ज्ञान में रखे, उसके बाद उसने ज्ञान दिया। 5 वर्ष के बाद वो व्यवस्था आज भी है, 5 वर्ष का बालक कोई अपराध कर ले उसको दंड नहीं है, उस वक्त भी नहीं था, वो युवा थे। तो उनमें जो पवित्र आत्माएं थी, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उसको परमात्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान उनके अंतःकरण में दिया। सोचो, अगर वेदों के शब्द, उनके अर्थ, उनका ज्ञान अगर उनके अंतःकरण में ना देता
तो क्या विद्वान बन सकते थे? क्या पढ़ा सकते थे? जो परंपरा पढ़ने की तब से चली है, सृष्टि के आदि से आज हम पर्यंत तक चली आ रही है, प्रलय पर्यंत तक चलेगी। अगर ये उसने व्यवस्था ना की होती, उनको ज्ञान न दिया होता, तो आज हम भी पशु के स्तर पर होते। जैसे पशुओं को स्वाभाविक ज्ञान दिया है ना उसने, जन्म से मरण पर्यंत स्वाभाविक ज्ञान से जीवन यापन कर जाते हैं। हमें स्वाभाविक के बाद नैमित्तिक ज्ञान दिया। अब विचारी एक दोहा आपने सुना होगा, संभवतः कबीर जी का है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। आपने देखा है कि ईश्वर के लक्षणों में एक लक्षण है अनुपम। अनुपम के माने ये हैं कि उसकी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दूसरे अर्थ में कहूं, उसके समान कोई नहीं है। जब समान ही नहीं है तो बड़ा कैसे हो सकता है? भाई समान होगा तो बड़ा हो सकता है, लेकिन यहां तो समानता ही नहीं है। अब गुरु को अगर परमात्मा ने शरीर न दिया होता, और जो गुरु है पूर्ववर्ती गुरुओं से अगर उसने शिक्षा न ग्रहण की होती, तो वह गुरु बन सकता था? असंभव। शरीर परमात्मा ने दिया, शिक्षा ग्रहण की पूर्ववर्ती गुरुओं से, गुरु बना, तब वो गुरु कहलाया। तो ईश्वर से बड़ा कैसे हो सकता है? बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। चाहे गुरु हो, चाहे वैज्ञानिक हो, वो परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर के कुछ कर सके हैं। अगर परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थ ना लें तो स्वयं तो कुछ बना ही नहीं सकते। इसको और स्पष्ट कर देता हूं मैं। परमात्मा को निमित्त कारण कहा है। निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से बने, न बनाने से न बने, स्वयं बने नहीं और दूसरे को प्रकारांतर होके बना दे। दूसरा आगे कहा है कि निमित्त कारण भी दो हैं। एक समस्त सृष्टि के कारण को कारण से बनाना, धारण करना, उसको चलाना, और सबकी व्यवस्था बना के रखना, ये मुख्य निमित्त कारण है परमात्मा। दूसरा, परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर के कार्यांतर बनाने वाला सामान्य या गौड़ कारण जीवात्मा। तो ये सारे जीवात्मा हैं।
चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, वो परमात्मा की सृष्टि में से लेकर के ही पदार्थों को कार्यांतर बनाते हैं। तो गुरु कैसे बड़ा हो जाएगा भैया? अच्छा, एक बात सुनो, वैज्ञानिकों ने वायुयान बना दिया, क्या खुद बना दिया? ये विचार कहां से आया? उन्होंने पक्षी को उड़ते हुए देखा। पक्षी किसने बनाया? परमात्मा ने। पक्षी परमात्मा ने बनाया। उड़ने का स्वाभाविक ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। तो वैज्ञानिक ने उनसे सीखा ना, बना दिया। जलयान बना दिया। मछली को तैरते हुए देखा पानी में, तैरते हुए। मछली किसने बनाई? अरे भैया, तैरना किसने? वैज्ञानिकों ने सिखाया था उसे। ये सब उसी की लीला है। स्वाभाविक ज्ञान दिया उसने उसको, वैज्ञानिक ने देखा, उठा के जलयान बना दिया। और सबसे बड़ी विशेषता, ये जितने भी भौतिक गुरु हैं, वैज्ञानिक हैं, काल के द्वारा मर जाते हैं। वो कहता है, पूर्व माप गुरु काले नक्षेदात। वो काल के द्वारा, मृत्यु के द्वारा मरता भी नहीं है। ये है उसकी विशेषता। अगर जान जाओगे, ध्यान से सुनो, जान जाओगे कि गुरुओं का भी गुरु है, पिताओं का भी पिता है, माताओं का भी पिता है। अरे भाई सोचो, ये सारे अनित्य हैं, शरीर से धारी है ना, शरीर से ही तो नाता है। शरीर नष्ट हुआ, नाता समाप्त हुआ, लेकिन उससे कभी नाता समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं होगा। कारण, ईश्वर नित्य है। भाई जो अनादि है उसके गुण कर्म स्वभाव नित्य होते हैं ना, वो भी अनादि होते हैं, नित्य होते हैं। और तुम भी नित्य हो, तो उन्नति चाहते हो ना, तो ये रिश्ते, तुम्हें कहीं शिष्य बनाया गया बनने की योग्यता है, कहीं पुत्र, तो पुत्र का भी तो धर्म होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु के आदेश का पालन करना। जब ऐसा करने लगोगे तो सपूत बन जाओगे, कपूत नहीं बनोगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला सपूत होता है। गुरु के अच्छे शिष्य बन जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा नित्य जो है ना, माता भी वही है, पिता भी वही है, गुरु भी वही है। काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो अब समय समाप्त हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शम।